जय हिंद। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका फैक्ट फिगर के सेशन पे। भारत एक बार फिर से दुनिया की स्पेस पावर बनने जा रहा है और भारत ने अब अपने स्पेस सेक्टर में ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। आज की न्यूज़ एचएएल और इसरो साथ ही साथ स्पेस सेक्टर से रिलेटेड है। इसरो बन गया है भारत की तीसरी रॉकेट मेकर, जिसको अब इसरो के द्वारा SSLV रॉकेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। अभी हाल ही में बिडिंग प्रोसेस हुआ था, जहां पर 551 करोड़ रुपए के बिडिंग के साथ एचएएल को ये कॉन्ट्रैक्ट आपका मिला है, जिससे कि अब वो हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूज में यही छाया हुआ है कि HAL wins contract to build small satellite launch vehicles, becomes India's third rocket maker। तो इस बार की बिडिंग में हमारी HAL के द्वारा भारत की कंपनी, जिसमें BDL शामिल थी और कई अन्य कंपनी जैसे कि अल्फा डिजाइन ब्यूरो शामिल थी, उनको पीछे छोड़ते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम कर लिया है। हम जानते हैं कि मेरिट के आधार पर ही कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जिसको जीता है भारत सरकार की ही महारत्न कंपनी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। मैं आपको बता दूं, पिछले साल 2024 में HAL जो है नवरत्न कंपनी से महारत्न कंपनी बन गई है और ये मेनली हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया करती है। इनके द्वारा भारत के स्वदेशी विमान, जिसका नाम HAL LCA तेजस है, उसका डेवलपमेंट किया गया है और अब जल्द ही हमारी HAL के द्वारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क सेकंड को बनाया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसके प्रोटोटाइप भी बन गया है। LC तेजस का नेवल वेरिएंट और एयरफोर्स वेरिएंट दोनों बन रहा है। भारतीय वायुसेना इसको बना रही इसको लेगी और HAL ने कहा है कि हम जल्द ही भारतीय वायुसेना को लगभग 2031 तक 180 से अधिक LCA मार्क 1A एयरक्राफ्ट को दे देंगे। तो ये तो बात रही हमारी आर्म फोर्सेस की, लेकिन आर्म फोर्सेस से आगे बढ़कर 2022 में हमारी HAL के द्वारा इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बेंगलुरु कर्नाटक में प्लांट इसका लगाया गया था और इसका प्रोडक्शन भी 2029 के बाद से शुरू होगा। तो स्पेस सेक्टर में तो ये काफ़ी लंबे समय से इन्वॉल्व ही है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतकर SSLV अब HAL के द्वारा बनाया जाएगा। अब देखिए, सैटेलाइट्स के जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनके कई टाइप्स होते हैं, जिसको अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हम इस न्यूज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण ने कहा है कि HAL के द्वारा साल में कम से कम 6 से लेकर 12 SSLV रॉकेट्स को आपका प्रोड्यूस किया जाएगा। विद दिस डेवलपमेंट HAL विल बिकम थर्ड रॉकेट प्रोड्यूसर इन भारत आफ्टर स्पेस टेक स्टार्टअप, जिसमें अग्निकुल कॉस्मोस और आपकी स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड शामिल है। ये दोनों ही कंपनियां, एक तमिलनाडु की है, एक आपकी हैदराबाद की है और इनके द्वारा भी स्पेस सेक्टर में कई अच्छे काम किए जा रहे हैं। वहीं पर HAL तो पहले से 1940 से बेस्ड एक कंपनी है, जो कि मेनली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट में कार्य किया करती है। तो HAL के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो अपने बिजनेस मार्केट को लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है तो इनकी जो मार्केट वैल्यू थी, शेयर प्राइस थी, वो भी HAL की आपकी बढ़ गई। During the initial 2-year period, when the technology transfer is underway and HAL is producing prototypes, the company will restrict it to using ISRO supply chain and will not be allowed to alter the design। सबसे पहले तो उनको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू करेगी कि ऐसे 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 आपका रॉकेट बनता है, आपको ये बनाना है, और जब 2 साल के बाद ये हो जाएगा तो HAL से यही अपेक्षा की जाएगी कि आप साल में कम से कम 6 से 12 के बीच में SSLV रॉकेट्स प्रोड्यूस करिए। अब आप कहोगे रॉकेट में क्या होता है कि उससे हम हमारी स्पेस इकोनॉमी किस तरीके से बूस्ट करेगी। तो आप जानते हो विश्व में वैसे तो 193 देश लिस्टेड हैं UN में, तो वो चाहते हैं कि उनके देश का कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर बने और कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सैटेलाइट सबसे ज़्यादा यूजफुल रहा करती हैं। सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट या फिर अपर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च व्हीकल से छोड़ा जाता है। जिस सैटेलाइट की जितनी कैपेसिटी है या फिर उसका भार है, उसके अनुसार अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स का यूज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए 2-4 लोग हैं तो ई रिक्शा का प्रयोग किया जाएगा,
आपको अगर ज़्यादा सामान ले जाना आप टैक्सी ले जाओगे, बहुत ज़्यादा सामान अगर आपको ले जाना है तो आप ट्रक ले जाओगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से कुछ हमारे लॉन्च व्हीकल्स भी रहा करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनके पेलोड कैपेसिटी पर बेस पर देखें तो इसमें स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स आती है। इट कैन कैरी पेलोड्स अप टू 2000 किलोग्राम टू लो अर्थ ऑर्बिट, जैसे कि भारत का SSLV, रॉकेट लैब का इलेक्ट्रॉन, यूरोप का वेगा। वहीं पर मीडियम लिफ्ट लॉन्चर व्हीकल्स में 2000 से लेकर 20,000 किलोग्राम तक के ऑब्जेक्ट को, पेलोड को आप लो अर्थ ऑर्बिट में ले पाओगे, जैसे कि भारत का PSLV जिसका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और रशिया का आपका सोयूज है। अगर आप हैवी लिफ्ट लॉन्चर देखोगे तो 20,000 से लेकर 50,000 किलोग्राम तक के पेलोड को ये LEO में ले जा पाएंगे, जिसमें भारत का GSLV मार्क 3 आता है, अमेरिका का डेल्टा 4th हैवी और यूरोप का एरियन 5 आता है। सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर्स में जो है 50,000 किलोग्राम से अधिक पेलोड को आप ले जा पाओगे। अभी भारत ने इस प्रकार के हैवी लॉन्च व्हीकल्स को नहीं बनाया है, लेकिन भविष्य में हम बना लेंगे, जिसमें SpaceX का फैल्कॉन हैवी, अमेरिका अपोलो मिशंस का सैटर्न 5 और स्टारशिप और सुपर हैवी का SpaceX, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो ये चीजें स्पेस में अभी आपकी हो रही हैं। स्पेस को सभी लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उससे हम कैसे अपने अनुसार की चीजें प्राप्त कर पाएं, इस पर पूरे दुनिया का और मेनली हमारे साइंटिस्ट का ध्यान लगातार लगा रहता है। इंडिया के अगर आप लॉन्च व्हीकल्स के एग्जाम्पल देखोगे तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 40 किलोग्राम तक का पेलोड है और भारत का ये पहला लॉन्च व्हीकल था। पहली सैटेलाइट आपको याद होगी, आज से हमने 50 साल पहले आर्यभट्ट को यूएसएसआर के माध्यम से लॉन्च किया हुआ था और SLV के प्रोग्राम जो मैनेजर थे वो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। ASLV ये आपका 150 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जा पाएगा और SLV का ही एक इम्प्रूव वर्जन है। PSLV मोर देन 30-100 किलोग्राम पेलोड को आपका ले पाएगा, भारत का सबसे सक्सेसफुल लॉन्चर है। GSLV मार्क 2 और मार्क 3 में अगर आप देखोगे 5,000 से लेकर 10,000 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जा पाएगा और भारत का जो गगनयान मिशन है उसको GSLV मार्क 3 से ही लॉन्च किया जाएगा। वहीं पर SSLV जिसको अभी हमारी HAL के द्वारा बनाया जाएगा, ये एक प्रकार का क्विक लॉन्च मिशन है जो कि 500 किलोग्राम तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने की क्षमता रखता है। वहीं पर RLV-TD में जो है आपका ये टेस्टिंग फेज में चल रहा है। अभी तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स आपके बन रहे हैं। होंडा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि जापान की, उन्होंने भी इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। तो ये सभी वेरिएंट्स हैं, कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। बहुत ही पतला SLV रहता है क्योंकि इसका पेलोड तो काफ़ी कम ही रहता है और सबसे भयंकर अगर आप देखोगे तो वो GSLV मार्क 3 है, ठीक है। वो 10,000 किलोग्राम तक के पेलोड को स्पेस में ले जाने की क्षमता रखता है। अगर आप हमारे इसरो के अपकमिंग मिशंस को देख पाओगे तो उनकी टाइमलाइन क्या रखी गई है, गगनयान फर्स्ट, व्योममित्र, गगनयान सेकंड और निसार को जो है 2025 में लॉन्च होना है। 2026 में गगनयान 3 जिसमें क्रूड मिशन रहेगा, मार्स ऑर्बिटर सेकंड और लूपेक्स मिशन। 2027-28 के बीच में चंद्रयान 4th हमारा सैंपल रिटर्न, वीनस ऑर्बिटर जिसको हम शुक्रयान मिशन कह रहे हैं उसको लॉन्च किया जाएगा। 2028 से लेकर 35 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन जिसको भारत स्पेस स्टेशन कहते हैं, भारत स्वयं का अपना स्पेस स्टेशन स्पेस में आपका रखेगा और एस्ट्रोसैट सेकंड की सैटेलाइट को भी हम लॉन्च करेंगे। तो भारत के पास काफ़ी, हमारी इसरो के पास कई आपके प्रोजेक्ट पाइपलाइन में चल रहे हैं जिस पर हमारे साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं। अभी भारत सरकार ने अपॉइंट किया है डॉक्टर V नारायणन को एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने अभी ये कहा था कि 10 सैटेलाइट्स वर्किंग 24/7 आर टू इंश्योर सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स। और ऑपरेशन मोड में हमने देखा कि किस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के ऊपर जो एजाब का प्राप्त किया था। इसरो चीफ अनाउंसेस 2025 एज गगनयान ईयर विथ फर्स्ट मिशन फीचरिंग व्योममित्र रोबोट टू लॉन्च इन दिसंबर। पहले हम व्योममित्र को लॉन्च करेंगे, उसके बाद हमारा जो ह्यूमन क्रूड मिशन रहेगा गगनयान के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। तो भारत लगातार अपनी सफलता को प्रदर्शित कर रहा है स्पेस पावर बन के, और हम सबसे एफोर्डेबल सर्विस स्पेस में देते हैं और इसमें HAL का नाम भी इसरो के साथ आपका जुड़ गया है, जिससे कि दोनों भारत की जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मिलकर कार्य करेंगी। HAL का गठन 1940 में किया गया था। इसरो तो वैसे आपका इनको SPR के नाम से 1962 में आई थी, लेकिन इनका नाम इसरो 15 अगस्त 1969 में रखा गया था
और भारत को वर्ल्ड क्लास स्पेस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए ये लगातार प्रेरित और कार्य किया करती हैं। तो हमारे भी जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, हम अपने तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि भारत को आप आगे ले जा पा रहे हो और इसी प्रकार से ये सक्सेसफुल मिशन चलता जाएगा तो एशिया की सबसे बेहतरीन स्पेस पावर भारत बनेगा। अगर आपको ये जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।